हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक का जो टाइटल है वो है हाउ टू एंड हाउ नॉट टू राइट अ जजमेंट। इस चीज़ को जस्टिस एएस ओका ने एक्सप्लेन किया अपने एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसका टाइटल है री राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स 2024। साइटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस केस में ये जस्टिस ओका ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जजमेंट राइटिंग के अच्छी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, किस किस बातों का हम अगर ध्यान रखें तो हम एक अच्छा जजमेंट लिख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स में इसको समराइज़ किया है, तो मैं एक एक करके उन पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जजमेंट मस्ट बी इन अ सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ नाइदर अ थीसिस नॉर अ पीस ऑफ लिटरेचर। तो इसमें यह बताया गया कि किसी भी जजमेंट को अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहली बात कि वो बहुत सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज में होना चाहिए। ना ही ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक जजमेंट तो पब्लिक पैरलेंस का चीज़ है, तो इसमें कॉमन पीपल भी इसको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम इसमें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का, सिंपल से सिंपल वर्ड्स का, सिंपल से सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और ये थीसिस या फिर कोई पीस ऑफ लिटरेचर तो है नहीं जिसमें हम लोग हार्ड वर्ड या फिर कोई बिग अच्छे हैवी टर्म्स का इस्तेमाल करें इसमें। पहला क्वालिटी ये है। दूसरा ये है कि द जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैनॉट कंटेन द जजेस पर्सनल ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो जब भी जज जो है जजमेंट राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर उनके पर्सनल ओपिनियन किसी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर हो, वो इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट इंक्लूड होंगे जो कि उस केस से रिलेटेड हो या फिर उसके केस के फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो रिलेटेड लॉ है उनको एक्सप्लेन करता हो, बस वही चीज़ हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कंक्लूजन रिकॉर्ड किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा किसी भी जजमेंट या फिर किसी भी जजमेंट में या लीगल हो और फैक्चुअल इशू के ऊपर, वो किसी एक ठोस रीजन के ऊपर बेस होना चाहिए। मीन्स एक कोजेंट रीजन होना चाहिए, अच्छी रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जिसको कोई चैलेंज भी करे तो वो रीजनेबल हो। अगला पॉइंट यह है कि द कोर्ट कैन ऑलवेज कमेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, हाउएवर द फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कन्फाइंड ओनली टू सच कंडक्ट विच हैज़ अ बियरिंग ऑन द डिसीजन मेकिंग। तो कोर्ट हमेशा ही दोनों पार्टीज़ के प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, उन दोनों के कंडक्ट के ऊपर कमेंट कर सकती है, और वो कमेंट सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग और उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जजमेंट कैनॉट कंटेन इररिलेवेंट एंड अननेसेसरी मटेरियल। तो जो भी जजमेंट लिखे जाएंगे वो कभी भी इररिलेवेंट फैक्ट्स और अननेसेसरी डिटेल्स को कैरी नहीं करेंगे। उसमें ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं डाले जाएंगे कि जो कि केस के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से हो। केस में सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट और नेसेसरी चीज़ ही इंक्लूड की जाएगी। और फिर से अगले पॉइंट को एक्सप्लेन किया है जस्टिस ने कि ए जजमेंट मस्ट बी इन सिंपल लैंग्वेज एंड शुड नॉट बी वर्बोस, और ब्रीविटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी जजमेंट। तो जजमेंट हमेशा ही सिंपल लैंग्वेज में होगा और हेवी टर्म्स का, वर्बोस मीन्स लॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके सिंपल और क्रिस्प टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए। ब्रीविटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी जजमेंट। ब्रीविटी में शॉर्टेस्ट टर्म, कम शब्दों में जितना हम लोग ज़्यादा वर्ड्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वही हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी जजमेंट की निशानी है, कि वही सबसे अच्छा जजमेंट प्रोड्यूस कर पाए। कम शब्दों में, सिंपल टर्म्स में हम उसको लिख पा रहे हैं तब। अब अगला है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडवाइस टू द पार्टीज और एडवाइस इन जनरल। द जज
हैज़ टू डिसाइड अ केस एंड नॉट प्रीच। तो कभी भी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के द्वारा कभी वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टी को एडवाइस देने के लिए या कोई एडवाइस इन जनरल देने के लिए। और जजेस को केस डिसाइड करना होता है, ना कि प्रीच करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि जस्टिस ओका ने अपने इस जजमेंट में एक्सप्लेन किए, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा जजमेंट लिख पाएँ। अगर इन सारे पॉइंट्स को गाइडलाइन की तरह लेकर के हम लोग अगर जजमेंट राइटिंग करेंगे तो हम एक अच्छा जजमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक यही था। सो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।